जय भीम, नमस्कार। मैं हूं अशोक दास, आप देख रहे हैं दिल्ली दस्तक। पिछले दिनों तक माना जा रहा था कि पंजाब की सियासत से भारतीय जनता पार्टी जो है वो आउट हो चुकी है, उसका कोई दखल पंजाब चुनाव में नहीं होने जा रहा है। तमाम सर्वे बता रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी 0 सीट तक सिमट के जा सकती है, क्योंकि किसान आंदोलन का अगर सबसे ज़्यादा गुस्सा किसी पर टूटेगा तो वह भारतीय जनता पार्टी पर टूटेगा। और भारतीय जनता पार्टी भी कहीं ना कहीं तैयार थी कि वह पंजाब उसके हाथ से तो गया ही हुआ है, वो किसी तरीके से उसकी वापसी संभव नहीं है। लेकिन इसी बीच में पंजाब में एक ऐसा राजनीतिक घटनाक्रम घटा है जिसने पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदों को जगा दिया है। और कई सालों तक पंजाब के मुख्यमंत्री रहे कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया 18 सितंबर को, जिस तरीके से तमाम खींचतान हुई सिद्धू के साथ। 18 सितंबर को इस्तीफा देने के बाद वह शांत रहे। इस बीच में चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बना दिया गया लेकिन तकरीबन एक हफ्ते के बाद ही कैप्टन अमरिंदर सिंह फिर से दिल्ली पहुंचते हैं और 29 सितंबर को उनकी मुलाकात होती है गृह मंत्री अमित शाह से। तकरीबन 45 से 50 मिनट की मुलाकात है ये, जैसा मीडिया ने रिपोर्ट किया है। इसके ठीक बाद 30 सितंबर को कैप्टन अमरिंदर सिंह मिलते हैं एनएसए मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो हैं अजीत डोभाल से। तो एक के बाद एक, पहले गृह मंत्री अमित शाह, फिर उसके बाद एनएसए अजीत डोभाल से जो ये मुलाकात हुई है, इसने राजनीति में और ख़ास तौर पे पंजाब की राजनीति में एक बेचैनी पैदा करती है। माना जा रहा है कि पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह फिर से अपने दम पे उतरने को तैयार हैं और कहीं ना कहीं वह भारतीय जनता पार्टी का मोहरा भी बनने को तैयार है। हम आखिर कैप्टन को भारतीय जनता पार्टी का मोहरा क्यों कह रहे हैं, इसकी कई वजह हैं और आप जो घटनाक्रम घटा है उससे साफ समझ सकते हैं। अमित शाह से मिलते हैं, फिर वो अजीत डोभाल से मिलते हैं, उसके बाद यह खबर आती है, उनके द्वारा कहा जाता है कि वह अब कांग्रेस में नहीं रहेंगे। लेकिन जहां एक संभावना जताई जा रही थी कि वो बीजेपी में जाएंगे, तो निश्चित तौर पे उसका एक नुकसान दिख रहा था कि भारतीय जनता पार्टी में जाने से भी उनको कोई लाभ नहीं मिलना था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को लेकर एक बहुत बड़ा गुस्सा था। बीच का रास्ता यह निकलता हुआ दिख रहा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह अब एक नई पार्टी बनाने जा रहे हैं, ऐसी घोषणा है। और यह भी कहा जा रहा है कि 15 दिनों के भीतर वह अपना नया राजनीतिक दल बना लेंगे। यह भी कहा जा रहा है कि कई कांग्रेस नेता, जिसमें कई विधायक भी हैं, तकरीबन दर्जन भर जो कद्दावर नेता हैं, जो पंजाब की राजनीति में अपनी एक पहचान रखते हैं, एक मजबूत उपस्थिति दर्ज करते हैं, वह अमरिंदर सिंह के संपर्क में हैं और वो उनके साथ आने के लिए तैयार है। और निश्चित तौर पे जितना लंबा वक्त अमरिंदर सिंह ने पंजाब को दिया है, उनके कुछ लोग तो होंगे ही, यह सभी नेताओं के साथ होता है। तो इस बीच में अब एक जो कड़ी जुड़ती हुई दिख रही है वो यह दिख रही है कि अमरिंदर सिंह के रूप में भारतीय जनता पार्टी को एक मोहरा मिल गया है, जिसके जरिए वो पंजाब के सियासत में अपनी स्थिति को मजबूत करने की कोशिश में जुट गया है। और कहीं ना कहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह को भी अभी भारतीय जनता पार्टी का सहारा दिख रहा है। सहारा एकमात्र भारतीय जनता पार्टी उनको दिख रही है, जिसके सहारे वह प्रदेश की राजनीति में बने रह सकते हैं। क्योंकि अगर वह आगामी विधानसभा चुनाव में, जो कुछ महीने बाद ही होने वाला है, अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज नहीं करते हैं, तो निश्चित तौर पे कैप्टन अमरिंदर सिंह की राजनीति जो पंजाब में है वो खत्म मानी जाएगी और ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि उनकी एक उम्र हो चुकी है और आखिरी मौका उनके पास है कि वह किस तरीके से पंजाब की राजनीति में बने रहते हैं। और एक जो राजनेताओं के बीच में छटपटाहट रहती है, सत्ता की भूख रहती है, उससे दूर रहना किसी बड़े बड़े नेता के भी बस की बात नहीं है और कैप्टन अमरिंदर सिंह इससे परे नहीं है। तो इस बीच में हो यह रहा है, समझौते का जो फॉर्मूला हम तक निकल के आया है, जो जिस तरीके से सोची जा रही है चीज़ों को, वह यह है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह नई पार्टी बनाएंगे और निश्चित तौर पे केंद्र सरकार, चूँकि भाजपा में केंद्र की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता उनको पीछे से सपोर्ट करने को तैयार हैं, जैसा कि होता दिख रहा है, तो इसमें उनको कोई अड़चन नहीं आएगी और तमाम जो चुनावी प्रक्रियाएं हैं, चाहे इलेक्शन कमीशन से हो या फिर तमाम जगहों से हो, जल्दी से जल्दी पूरी हो जाएगी। कैप्टन अमरिंदर सिंह के पास अपने कुछ
विधायक हैं, उनके कुछ अपने नेता हैं जो पंजाब की राजनीति में जिनको वो टिकट देकर चुनाव लड़ा सकते हैं। तो दूसरा एक गणित यह भी बन सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के वो नेता जिनका अपना कद तो है, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने के कारण उनकी हार पक्की मानी जा रही है। यह माना जा रहा है कि उनको मौका नहीं मिलने का, वो कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ आ सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी उन लोगों को कैप्टन अमरिंदर सिंह की राजनीतिक पार्टी में या तो शामिल करवा सकती है या इसके टिकट पे सीधे सीधे चुनाव लड़ सकते हैं। यह एक रणनीति बनती हुई दिख रही है। पंजाब की राजनीति में एक बड़ा बदलाव बनता दिख रहा है और निश्चित तौर पे जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने एक दलित समाज के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया है, उसको लेकर भी एक कहीं ना कहीं जो उच्च वर्ग है, जो ब्राह्मणवादी विचारों के पोषक तत्व हैं पंजाब में, देश भर में, उनके भीतर बेचैनी है कि कहीं अगर चरणजीत सिंह चन्नी दोबारा कंटिन्यू करते हैं तो पंजाब में एक दलित राजनीति की शुरुआत हो जाएगी और जिसे बदल पाना किसी भी पार्टी के बूते की बात नहीं होगी, बहुत आसान नहीं होगा। अगर किसी भी तरीके से चरणजीत सिंह चन्नी 5 साल के लिए अगले चुनाव में पूरी तरीके से आ जाते हैं सत्ता में कांग्रेस की तरफ से, और सत्ता में आने के बाद अगर वो 5 सालों तक मुख्यमंत्री रहते हैं तो पंजाब की राजनीति में एक नया दौर शुरू हो जाएगा। और चूंकि 32% आबादी है पंजाब में दलितों की, और जो एक दलित एम्पावरमेंट होगा इस चन्नी के मुख्यमंत्री बनने से पंजाब का, तो उसके बाद निश्चित तौर पे दलितों को केंद्रीय सत्ता से दूर रखना किसी भी पार्टी के लिए संभव नहीं होगा। और वर्चस्व की लड़ाई है जिसमें सत्ता अपर कास्ट जो है, ब्राह्मणवादी समाज जो है, वह अपने पास रखना चाहता है। और इसलिए किसी भी तरीके से पहली बात तो यह है कि किसी भी तरीके से चरणजीत सिंह चन्नी को रोका जाए। और यह कवायद शुरू हो गई है पंजाब में कि चरणजीत सिंह चन्नी को, जो कि एक दलित मुख्यमंत्री हैं, पहले दलित मुख्यमंत्री हैं पंजाब के, उनको हटा के सत्ता अपने आप पास लेना है, बाकी चीज़ें तो अपने आप हो जाएंगी। आने वाले दिनों में क्या फैसला होता है, कौन सी पार्टी बनाते हैं कैप्टन और किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सपोर्ट करती है उन्हें, यह देखना बाकी है। आप देखते रहिए दलित दस्तक। जय हिंद।